साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था, इससे संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन की क्या भूमिका है। इसके साथ में हम चर्चा करेंगे प्रथम बैठक के बारे में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, क्यों की गई थी, इसके बारे में जो समस्त जानकारी हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न यह है, संविधान सभा किसे कहते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं और इस प्रश्न का उत्तर यह है कि संविधान निर्माण करने के लिए गठित प्रतिनिधियों की संस्था को संविधान सभा कहते हैं। संविधान निर्माण करने के लिए गठित प्रतिनिधियों की संस्था को संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था। हुआ ऐसा, भारत में तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। उस समय भारत में क्लीमेंट एटली के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे, जिसको हम सीधी व सरल भाषा में कैबिनेट मिशन कहते हैं। आपको पूछे कैबिनेट मिशन किसे कहा जाता है, कैबिनेट मिशन में कौन थे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो इस प्रश्न का उत्तर है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा था, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये 24 मार्च 1946 को भारत आए थे। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें से एक का नाम था सर पैंथिक लॉरेंस, एक का नाम था A.V. अलेक्जेंडर, एक का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे यहाँ, जिनको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें पैंथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री भारत आ गए और भारत में आने के पीछे इनका एक कारण था। पहला कारण यह था संविधान सभा का गठन करना। किसका गठन करना? संविधान सभा का गठन करना, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके। दूसरा था सत्ता का हस्तांतरण करना, मतलब अंग्रेज अपनी सत्ता भारतीयों को सौंप रहे थे। इस चीज का भी हस्तांतरण करने के लिए ये 3 कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सबसे पहले हम बातचीत करें कि संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन की क्या भूमिका है। और कैबिनेट मिशन इसी उद्देश्य के साथ में भारत आया था कि हम जाके वहाँ संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे जिससे भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके, और उसके बाद में हम वहाँ भारत में सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न ये इसका है, संविधान निर्माण करने के लिए गठित प्रतिनिधियों की संस्था को क्या कहते हैं भाई? संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा कहते हैं। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे भारत की समस्याओं का समाधान हेतु इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को
3 मंत्रियों को भारत भेजा। ये इसकी हमने रूपरेखा तय कर ली। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण करने के लिए गठित प्रतिनिधियों की संस्था को संविधान सभा कहते हैं। भारत की समस्याओं का समाधान हेतु इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। अब इसके बारे में आगे की चर्चा कहते हैं हम, इसके कहते हैं हम, हमारा बिंदु हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन किसे कहते हैं? क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें एक का नाम था सर पैंथिक लॉरेंस। एक का नाम था सर पैंथिक लॉरेंस। एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर और एक का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन किसे कहते हैं? क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। एक का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, एक का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें से आपको पूछा क्या जा सकता है? इसमें से 2 चीज़ें पूछी जा सकती है। एक तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कैबिनेट मंत्रियों में असंगत है, तो कैबिनेट मंत्री में सर पैथिक लॉरेंस का नाम याद रखना है, एवी अलेक्जेंडर का नाम याद रखना है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम याद रखना है। इसमें से कोई अन्य जो चौथा नाम आए वो इसमें असंगत है। एक पूछा जा सकता है ये मिशन भारत कब आया था? तो ये मिशन भारत आने की तिथि बताई जाती है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत आया था। एक इसमें से ये पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे? इस मिशन के सर पैंथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसमें से ये अध्यक्ष थे, ये 2 क्या थे? सदस्य। ये बातें भी ध्यान रखनी है। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें से सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसी मिशन के अनुसार कुछ प्रावधान किए गए थे। ये मिशन क्यों भारत आया था, कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया इस मिशन का 2 उद्देश्य था। पहला, संविधान सभा का निर्माण करना, जिससे भारतीय लोग अपना संविधान का निर्माण कर सके। दूसरा, संविधान सभा के निर्माण के बाद में सत्ता का हस्तांतरण करना। सत्ता, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने ये आदेश दिया कि संविधान सभा का निर्माण हो जाए, उसके बाद में हम सत्ता को भारतीयों को सौंप देंगे। तो इस मिशन का क्या उद्देश्य था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना व सत्ता का हस्तांतरण करना।
इनके दो उद्देश्य थे। कैबिनेट मिशन ने कहा सबसे पहले हम जाके वहाँ संविधान सभा का गठन करेंगे जिससे भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके। अगर संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान बन गया, तो हम सत्ता का क्या कर देंगे, हस्तांतरण कर देंगे। इसके अलावा संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। अब ये कैबिनेट मिशन भारत आ गया। भारत में जितने भी प्रतिनिधि थे, जितने भी संस्था थे, उनके अध्यक्षों को बुलाया, मीटिंग ली। मीटिंग में प्रावधान किया गया था संविधान का गठन कैसे किया जाएगा, संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा, कुछ शर्तें रखी जाएगी। अब इन शर्तों के माध्यम से हम देखेंगे कि ये कैबिनेट मिशन कौन कौन सी शर्तें रखता है और कौन कौन सी शर्तों को माना जाता है और कैसे कैसे भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। तो पहले हम आज गठन करते हैं संविधान सभा का। तो सबसे पहले ये मिशन क्या कहता है, ये मिशन कहता है, इसमें प्रावधान के कौन कौन से हैं। 1 नंबर प्रावधान। अब हम उन प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये मिशन भारतीयों को कहेंगे। भारतीय लोगों ने पूछा, अरे आप यहाँ क्यों आए हो, और सबसे पहले अपना परिचय बताओ। जैसे आजकल हम आधार कार्ड बताने, ये आधार कार्ड ऐसा मेरा ये नाम है, ये मेरे पापा का नाम है, मैं इस काम के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। तो उसी पहले जैसे ये लोग यहाँ आए 24 मार्च 1946 को, भारतीयों ने कहा आधार कार्ड बताओ, तो उन्होंने कहा हम साहब इंग्लैंड से आए हैं, ये हमारे नाम है। एक का नाम बताया, सर मेरा नाम सर पैंथिक लॉरेंस है, मैं कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष हूँ। एक ने कहा सर मैं एवी एलेक्जेंडर हूँ, मैं इस मिशन का सदस्य हूँ। एक ने कहा मैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स हूँ, मैं भी इस मिशन का सदस्य हूं। तो भारतीय ने पूछा आप आए क्यों हो, तो इन्होंने, अब ये लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, संविधान सभा का गठन करना। ये कहा हम क्यों आए हैं, यहां हम संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो भारतीयों ने पूछा कि कौन सी संविधान सभा, किसकी संविधान सभा, तो इन्होंने कहा भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को अनिर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधि होंगे, ऐसे लिख रहे प्रतिनिधि होंगे। अब इन्होंने कहा कि हम आए हैं भारत में संविधान सभा का गठन करना है, और उसमें कौन लोग होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। यह नहीं है कि जनता चुनेगी और जनता ने जिस आदमी को चुना वो संविधान सभा में का सदस्य होगा। अगर जनता चुनती तो पहले ये थोड़ी था ईवीएम में वोट डाला और वोट डालते ही हमने एक आदमी को जिता दिया, जैसे आज हमने एमपी या एमएलए को जिताते हैं वैसे भेजते थे। नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं, अप्रत्यक्ष रूप के निर्वाचन के माध्यम से। फिर इन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आप किसको चुनोगे, या ब्रिटिश भारत है, या देसी भारत है, या चीफ कमिश्नरी प्रांत है। तो इन्होंने कहा आप धैर्य रखें, हम एक एक प्रावधान आपको सुनाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। इन्होंने कहा कौन, भारतीय लोगों ने पूछा कि आप कैसे संविधान सभा का गठन करोगे, तो इन्होंने कहा 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व के लिए बुलाएंगे। मतलब 10 लाख की जनसंख्या के लिए 10 लाख की जनसंख्या का एक आदमी प्रतिनिधित्व करेगा। पहला प्रावधान संविधान सभा का गठन करना, जिसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधि होंगे, 10 लाख की जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम बातचीत करेंगे कौन सी 10 लाख की जनसंख्या, कौन सा भारत। अब इन्होंने कहा कि हम
जो ब्रिटिश प्रांत है उस ब्रिटिश प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा, देशी रियासतों ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि देशी रियासतों को तो आप बुलाओगे नहीं, देशी रियासतों का कोई लेना देना ही नहीं है, देशी रियासतों का मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कि अब ये प्रावधान करेंगे देशी रियासतों का। तो ये कहते हैं देशी रियासतों का, देशी मिशन के अनुसार देशी रियासत से सदस्य को मनोनीत करेंगे। ये कहते हैं कि देशी रियासतों से सदस्य का क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। हम देशी रियासतों में से एक सदस्य का मनोनयन करेंगे, बाकी का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चयन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, आगे के प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 4 पे क्या प्रावधान किया गया था। नंबर 4 पे प्रावधान ये किया गया था कि जितने भी दल है भारत में, जितने भी भारत में दल है, वो सभी दल मिलकर अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। जैसे उस समय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, देशी रियासत, अनेक प्रकार के छोटे छोटे दल बनाए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि जितने भी दल है वो एकजुट हो जाओ और अंतरिम सरकार का गठन करो, जिससे संविधान का निर्माण किया जा सके। सबसे पहला इस मिशन का उद्देश्य था कि जैसे तैसे करके संविधान का निर्माण करें। संविधान का निर्माण हो गया, उसके बाद में हम सत्ता का स्थानांतरण कर देंगे। तो नंबर 4 पर यह क्या था, संविधान का निर्माण होने तक संविधान का निर्माण होने तक, संविधान का निर्माण होने तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन करना। कि संविधान का निर्माण होने तक, ये बात कौन कहता है, मिशन कहता है, कैबिनेट मिशन कहता है कि संविधान का निर्माण होने तक जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं वो दल एकजुट हो जाए और अंतरिम सरकार का गठन करे, जिससे संविधान का निर्माण हो सके। अब हम बातचीत करेंगे आगे का प्रावधान। नंबर 5 का प्रावधान यह कहता है कि अब इन्होंने कह दिया कि आपने सब में बता दिया, देशी रियासतों से मनोनयन करना है, ब्रिटिश प्रांत से चयन करना है, सभी राजनीतिक दलों का मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन करना है। लेकिन इस मिशन के तहत कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था। लोगों ने पूछा कि अरे आप आखिर तो ये बताओ हमें कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, ये तो बताओ आप कितने सदस्यों को आप संविधान सभा में शामिल करोगे। तो ये नंबर 5 का जो प्रावधान है, ये प्रावधान ये कहता है कि भारतीय ये जो मिशन था, इस मिशन ने कहा 389 सदस्यों को हम संविधान सभा में शामिल करेंगे। कितने, 389, मतलब 390 से एक कम। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 389 सदस्यों का मनोनयन करें। लेकिन आप मनोनयन करोगे कैसे, भारत तो यहाँ ब्रिटिश भारत में बंटा है, चीफ कमिश्नरी प्रांत में बंटा है, देशी रियासतों से बंटा है, आप 389 का मतलब क्या कहते हो। तो ये कहता है कैबिनेट मिशन 389 में से 392 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे। कितने, 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से हो गए। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से होंगे। उस समय दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुरुग कर्नाटक में पड़ता है, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत माने जाते थे। कोई बात नहीं, देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चयन करने की बात कही। इन्होंने कहा
93 सदस्य हम देसी रियासतों से बुलाएंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से बुलाएंगे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से बुलाएंगे। ये जो कुल मिला के जो इन्होंने बुलाने का जो दावा किया, ये सदस्यों की संख्या हुई 389। इसका मतलब ये हुआ कि मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्यों का चयन किया गया था। अब कैबिनेट मिशन ने कहा कि चुनाव करो और चुनाव के तहत सदस्यों को निर्वाचित करें, मनोनयन करें, ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। तो पहले ये प्रावधान लिख लेते हैं, इसके बाद में आगे की बात करेंगे। नंबर 5 में मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389, जिसमें से क्या प्रावधान किया गया था? जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से हैं, कोई बात नहीं। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से, कोई बात नहीं। 93 सदस्य देसी रियासतों से, कोई बात नहीं। इन सदस्यों को मिलाते हैं तो 4 3 7 7 2 9 और 9 9 18 और ये हो गई, ये कितने सदस्य हो गए? 389। ये बात ध्यान रखना, मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी फ्रांस से, 93 सदस्य देसी रियासत से। अब इसी साथ में हम चर्चा कर लेते हैं कि चीफ कमिश्नरी प्रांत में कितने थे? 4, जिसमें एक को कहते हैं हम दिल्ली, ये चीफ कमिश्नरी प्रांत में आता था। एक आता था अजमेर मेरवाड़ा, एक आता था कुर्ग, ये पड़ता है भाई कर्नाटक में, और एक का था बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान, ये आजकल पड़ता है पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना है। मिशन के अनुसार 389 सदस्यों के बारे में बातचीत की गई थी। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से। ये सदस्यों का बात की गई थी। अब हम पढ़ेंगे मिशन के अनुसार 1946 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। मिशन के अनुसार मिशन ने कहा कि हमने बता दियो कि किससे कितने सदस्यों का चयन होना है, अब आप चुनाव करो। और हुआ चुनाव, और चुनाव ऐसा हुआ कि चुनाव ने एक समस्या पैदा कर दी। जब चुनाव हुआ उस समय तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस इतने सीट लेके आएगी, मुस्लिम लीग इतने सीट लेके आएगी, और उसके बाद में चुनाव हुए और चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीट अन्य से प्राप्त हुई थी। हम उसकी बात कर रहे हैं। 93 सदस्यों का तो कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहते हैं कि 1946 में चुनाव हुए। 1946 में चुनाव हुए। चुनाव कहाँ होंगे? यहाँ। ये इनका तो क्या होना है? मनोनयन होना है। अब यहाँ होंगे तो हम ये कहते हैं कि 296 सीटों पर क्या होना है? चुनाव होना है। 296 सीटों पर 208 पे तो क्या हुआ? कांग्रेस आ गई, 73 पर मुस्लिम लीग आ गई और 15 किसको मिल गई? ये मिल गई अन्य को। तो हुआ ऐसा, इस प्रकार चुनाव हुए और चुनाव के बाद में कांग्रेस को लगा कि हमें कुछ कम सीटें प्राप्त हुई है, मुस्लिम लीग को लगा कि यार हमें तो बिल्कुल भी, और अन्य दलों के तो हौसले जो बुलंद थे वो डाउन हो गए। अब इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में कि चुनाव क्या हुआ, चुनाव में कैसे हुआ। जैसे आजकल जो राजनीतिक भारतीय जो राजनीतिक दल है, जिस प्रकार चुनाव में पैसा खर्च करती है और ये सोचती है कि बीजेपी इतनी सीट लेके आएगी, कांग्रेस इतनी, एनसीपी इतनी, अनेक जो राजनीतिक दल है वो ये दावा करती है
कि हमारा ही सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएगी, लेकिन जैसा कि होता नहीं है उसी प्रकार वैसा ही यहाँ हुआ। ये सब लोगों को सीट की आवश्यकता थी कि हम वहाँ पहुँच के जाए, हम प्रतिनिधित्व करें, हम चोला पहन कर जाए, हम टोपी लगा के जाए, हम वहाँ बैठेंगे, ये कहेंगे, हम बड़े बड़े भाषण देंगे। ये प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है। तो हम यहाँ बात करते हैं नंबर 6 की। मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य जो राजनीतिक दल थे। 1946 में हमने चुनाव करवा दिया संविधान सभा के लिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान सभा मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? 1946 में। कितने सीट किसको मिली? 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीट अन्य राजनीतिक दलों को मिली। अब बात करेंगे संविधान सभा। अब ये सदस्य चुनकर आ गए, तो अब ये सदस्य चुनकर आ गए तो इनको भेजो संविधान सभा में। तो संविधान सभा में इनको भेजा गया था, जो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो बहिष्कार करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सरकार चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है कि यह चुनाव हो गए, जीत के आगे इस तारीख को प्रथम बैठक होगी। उसी प्रकार प्रथम बैठक का हम यहाँ भी एक प्रथम बैठक करवा देते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को तय की गई थी। 9 दिसंबर हमने कहा कि 1946 में चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की तिथि रखी गई थी कि प्रथम बैठक को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक है। अब प्रथम बैठक का जैसे ही बैठक का ऐलान हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो बैठक में भाग नहीं लेंगे, देशी रियासतों ने कहा कि हम भी भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो सदस्य कांग्रेस से चुनकर आ रहे हैं उन्होंने प्रथम बैठक में भाग लिया। और यह भी जरूरी नहीं है कि प्रथम बैठक में उन्होंने भाग लिया, हो सकता है 1-2 सदस्य और भी अब्सेंट हो। हुआ ऐसा, प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। कब किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को तय हुआ। इस दिन मुस्लिम लीग व देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। तो प्रश्न क्या बन गया, प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? हम ये कहेंगे प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसका मतलब यह हुआ 208 सदस्य चुनकर आए थे और 207 सदस्य ने भाग लिया। हुआ ऐसा, एक सदस्य बंगाल से थे, शायद उनका नाम प्रसन्नजीत था, उनका निधन हो गया था चुनने के बाद में, तो पीछे 207 सदस्य बचे, उन 207 सदस्यों ने भाग लिया। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी सदस्य आ गए, आके बैठ गए। बैठने के बाद में जैसा ये है, हम ये बना लेते हैं ये बेंच वगैरह, ये सदस्य आके बैठ गए। अब ये अध्यक्ष की कुर्सी है, ये अध्यक्ष की कुर्सी है, इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? अब अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सबसे पहले जेपी कृपलानी ने एक प्रस्ताव रखा था। जैसा कि आके बैठ गए, अब बैठ गए कि एक सेना है, उस सेना का कोई सेनापति नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो सेना किसी काम के नहीं है, सेनापति होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार लोगों ने कहा कि आके बैठ गए, किसी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बनाओ। तो जेपी कृपलानी उठ के उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा। किसका रखा? सचिदानंद सिन्हा का रखा। सचिदानंद सिन्हा के उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं सचिदानंद सिन्हा का प्रस्ताव रखता हूँ अध्यक्ष पद के लिए। तो लोगों ने समर्थन कर दिया। और उनका प्रस्ताव क्यों रखा? और भी तो सदस्य थे। उनका प्रस्ताव इसलिए रखा गया था, सचिदानंद सिन्हा जो बैठक थी उस बैठक में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। अब हम ये कहें मोटा मोटी भाषा में सबसे बूढ़ा सदस्य था कौन? सचिदानंद सिन्हा। उसको हम ये कैसे, सीनियर सदस्य भी था, वरिष्ठतम सदस्य भी था।
सच्चिदानंद सिन्हा का प्रस्ताव रखा, लोगों ने समर्थन भी दिया था और वो क्या चुन लिए गए, सच्चिदानंद अध्यक्ष चुन लिए गए। सच्चिदानंद सिन्हा मतलब मैंने क्या कहा, बूढ़े सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य थे और सबसे सीनियर नेता थे। इन्होंने कहा कि यारो मेरे को आपने अध्यक्ष बना दिया, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, न मेरे से कोई काम काज होता है, न मेरे को इतना अनुभव है, न मेरे को इतना नॉलेज है, आप मेरे को अध्यक्ष मत बनाओ। तो लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग हो, आप वरिष्ठतम हो, आप हमारे नेता हो, आपको अध्यक्ष बनाया है अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष तो हम बाद में चुनेंगे, आप तो 1-2 दिन कुर्सी को संभालो तो सही। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए मैं बैठ जाता हूँ। ये कुर्सी पे आके बैठ गए। इन्होंने कहा कि एक उपाध्यक्ष तो बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ ताकि मैं तो बूढ़ा आदमी, मेरे जो काम है उस काम में मेरे को सहयोग मिले। तो कहते हैं उपाध्यक्ष के लिए किसे चुना गया था, इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ने उपाध्यक्ष चुना था फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ये फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम दिन बैठक का आयोजन हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक होगी। इस प्रकार बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम बैठक के बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यह हमें तिथि याद होनी चाहिए। इस बैठक में मुस्लिम लीग व देसी रियासत ने, इस बैठक में मुस्लिम लीग व देसी रियासत ने भाग नहीं लिया, या हम ये कैसे हैं बहिष्कार किया। कोई बात नहीं, पीछे कौन बचे, कांग्रेस व अन्य सदस्य। कहते हैं इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 207। इसी के तहत हम ये भी कह सकते हैं इस बैठक में और क्या क्या हुआ था। इस बैठक में जेपी, या इसको कहते हैं आचार्य कृपलानी, ये मैंने आचार्य कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष के लिए रखा। तो पूछ लें, ये बैठक में आचार्य कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम के प्रस्ताव अध्यक्ष के लिए रखा। इसका मतलब सबसे पहले किसने बैठक में भाग लिया, आचार्य कृपलानी बोलते हैं। इसका मतलब सबसे जो प्रथम वक्ता माना जाता है, जो पहला वक्ता माना जाता है संविधान सभा का, वो आचार्य कृपलानी को माना जाता है। सबसे पहले बैठक में आके किसी ने अगर बोला है, भाषण दिया है, तो वो थे आचार्य कृपलानी। अब इसी क्रम में हम बातचीत कर लेते हैं कि इसी बैठक में सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया। अब ये पूछ ले कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बात हो गई सही। और ये कौन से अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको अध्यक्ष बना दिया। और अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव किसने रखा, तो सबसे पहले प्रस्ताव रखा था आचार्य कृपलानी ने। इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष पद का प्रस्ताव किसने रखा, आचार्य कृपलानी ने। आचार्य कृपलानी ने अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा। तो हम कह सकते हैं आचार्य कृपलानी भारतीय संविधान सभा के
प्रथम वक्ता थे। इन्होंने ही पहले भाषण दिया और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने प्रस्ताव रखा। किसका प्रस्ताव रखा? अध्यक्ष पद के लिए। तो आचार्य कृपलानी प्रथम वक्ता माने जाते हैं। आचार्य कृपलानी क्या माने जाते हैं? प्रथम वक्ता माने जाते हैं। दूसरी बात हम लिख लेते हैं, इसी दिन फ्रैंक एंथोनी को, ये इंग्लैंडियन थे भाई, एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये हमारी बातें हो गई। तो प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। हमने चुनाव करवा दिए थे। चुनाव करवाने के बाद में हमने सदस्यों को चुन लिया था। सदस्यों को चुनने के बाद में हम प्रथम बैठक का आयोजन करेंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही। प्रथम बैठक में क्या हुआ? तो पहले तो ये याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में आज सबसे पहले तो बात यह है कि किन लोगों ने भाग लिया? तो मुस्लिम लीग ने नहीं लिया और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले आचार्य कृपलानी उठते हैं और अध्यक्ष पद का प्रस्ताव रखते हैं सचिनानंद सिन्हा के नाम पर। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। इसके बाद में सचिनानंद सिन्हा के कहने पर किसने उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ? उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाए गए थे, जो इंग्लैंडियन थे। कोई बात नहीं। इसके अलावा और बातें क्या क्या हुई? तो इस बैठक में आचार्य कृपलानी प्रथम वक्ता माने जाते हैं। ये हमारी संविधान सभा व प्रथम बैठक के बारे में सामान्य बातें थी, चर्चा थी। अगर इस क्लास को आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे की क्लास में हम इसी क्रम में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। बिसन चारण, धन्यवाद।